Hello my friends and welcome to the online Gurukul classes. My name is Siddharth, your accounts tutor. और जल्दी से आज की क्लास शुरू करने से पहले लेट्स टेक अ क्विक रीकैप. पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था? पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं, पार्टनर्स के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है और पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट है तो हम कौन कौन से रूल्स फॉलो करते हैं. ठीक है, तो आज की क्लास में हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है. ठीक है, तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके अंदर हम पार्टनर से रिलेटेड कुछ चीज़ों को डालते हैं. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज यूज्ड फॉर एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स. सी, बिजनेस के अंदर अगर हम बात करें पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस की, तो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और उसके अंदर पार्टनरशिप फर्म के एक्सपेंसेस और इनकम्स को रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बाद एट द एंड वहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं नेट प्रॉफिट. बट उस नेट प्रॉफिट को डायरेक्टली पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करने से पहले हमें उस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. ये एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके अंदर हम पार्टनर्स को हमें जो जो देना है और पार्टनर से कुछ चीज़ें जो हमें लेनी है उनको रिकॉर्ड किया जाता है सिंपली. यानी कि प्रॉफिट के अंदर हम और क्या चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं पार्टनर से रिलेटेड, वो हम चीज़ें यहाँ दिखाते हैं. राइट, तो जैसे कि आप देख सकते हो मोस्टली यहाँ पे पार्टनर्स से रिलेटेड चीज़ों को ही एडजस्ट किया जाता है, इस अकाउंट में शो किया जाता है. जैसे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सैलरी गिवन टू पार्टनर, कमीशन गिवन टू पार्टनर. अगर पार्टनर्स ने कोई ड्राइंग करी है तो पार्टनर से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करेंगे, वो भी हम दिखाएंगे. और अगर हमने अपने करंट ईयर के प्रॉफिट से कुछ अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है तो वो भी हम यहाँ दिखाते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड मेनली बाय पार्टनरशिप फर्म्स. यस, पार्टनरशिप फर्म ही मेनली बनाती है. देखो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि बस पार्टनरशिप फर्म ही ये अकाउंट को बनाएगी, और भी बना सकते हैं, बट फ़ायदा नहीं होता, यूज़ नहीं होता. मेन इस अकाउंट का यूज़ होता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, क्योंकि इसमें पार्टनर्स को भी हमें कुछ चीज़ें देनी होती है, तो हमें वो चीज़ें भी देखनी होती है कि पार्टनर्स के लिए क्या रिकॉर्ड करें, क्या लिखें पार्टनर्स के रिलेटेड, क्या ना लिखें, यानी क्या चीज़ें उनको देनी है, क्या नहीं देनी. ओके, तीसरा पॉइंट, पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हैव कैरी फॉरवर्ड बैलेंस फ्रॉम द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड. इसका मतलब है कि हो सकता है पिछले साल जो आपने पार्टनरशिप के अंदर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, हो सकता है उसका पुराना बैलेंस भी आप इस ईयर में ट्रांसफ़र कर दो. हो सकता है, ज़्यादातर ये होता नहीं है, बट हाँ ये केसेस भी अवेलेबल है, प्रेजेंट है. तो अगर पिछले साल का कोई पीएनएल एप्रोप्रिएशन का या कोई और बैलेंस था जो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, उसे भी आप कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ दिखाओगे. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ मेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यस, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जस्ट आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद ही बनाया जाता है. तभी तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट डायरेक्टली यहाँ ट्रांसफर करते हैं. ओके, आइटम्स डेबिटेड आर ऑल अपोर्शन्ड ऑफ प्रॉफिट, आर ऑल एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट. जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें खर्चे दो तरह के होते हैं बच्चों. कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कंपल्सरी खर्चे होते हैं, जैसे कि अगर आप एक ऑफिस में काम करते हैं या आपने एक ऑफिस रेंट पे ले रखा है तो आपको रेंट देना ही पड़ेगा, वो आपका एक मैंडेटरी एक्सपेंस है. कुछ खर्चे बच्चों मैंडेटरी एक्सपेंस की कैटेगरी में आते हैं और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हम तभी करते हैं जब हमारी इनकम होती है. जैसे कि हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे, देंगे तो सही, बट तभी देंगे जब पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट कमाया है. लॉस के केस में हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट नहीं देते हैं, ना ही पार्टनर्स को सैलरी दे पाएंगे, ना कमीशन दे पाएंगे. ये तब मुमकिन है जब प्रॉफिट हुआ हो. तो ऐसे खर्चे कहलाते हैं एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट. ठीक है, मैं दोबारा कैटेगराइज करके बता रहा हूँ. कुछ खर्चे जो आपके कंपल्सरी खर्चों में आते हैं वो कहलाते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं बच्चों जो तभी किए जाते हैं जब हमारा फर्म में प्रॉफिट हुआ हो, प्रॉफिट कमाया हो. तो ऐसे खर्चे आपके बन जाते हैं एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट. अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि कौन सी आइटम्स आएंगी पार्टनरशिप के पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में.
यहाँ पे वही एक्सपेंसेस शो करेंगे हम जो एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है। मीन्स हमने वही खर्चे यहाँ दिखाने हैं जिनको हम तभी करेंगे जब हमने फर्म में प्रॉफिट कमाया हो, राइट? यस। प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज बेस्ड ऑन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि भाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो बनाइए, अगर नहीं लिख रखा तो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी, ठीक है? तो ये एग्रीमेंट बेस्ड अकाउंट होता है, ये कोई कंपलसरी अकाउंट नहीं है। अगर बोला गया अकाउंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कि बनाना है तो भाई हर साल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बोला तो अपनी इच्छा है, चाहो तो बना लो, चाहो तो मत बनाओ। नेक्स्ट, मैचिंग प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चों मेनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम क्या करते हैं, प्रॉफिट या लॉस को निकालते हैं। हमारा कोई कॉन्सेप्ट मैच करने का नहीं होता इसमें कि भाई डेबिट क्रेडिट बराबर ही आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमें बस डिफरेंस निकालना होता है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का। अगर डिफरेंस आपका पॉजिटिव आ रहा है तो वो प्रॉफिट है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो लॉस है। और आप जानते हो प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा, लॉस होगा तो पार्टनर्स को अपनी जेब से देना पड़ेगा, ठीक? ऑलराइट, फटाफट से अब इसके फॉर्मेट पे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए देन प्लीज शेयर योर कमेंट, राइट योर कमेंट एंड आई विल रीड द कमेंट एंड आई विल सॉल्व योर डाउट्स एज क्विक एज पॉसिबल। ओके, हाँ जी। तो नाउ यू कैन सी हियर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये फॉर्मेट जो है टी शेप अकाउंट है, राइट? और इसमें दो साइड्स हैं, एक है आपकी डेबिट साइड और एक है आपकी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आप क्या दिखाओगे? डेबिट साइड में दिखाओगे इनकम्स रिलेटेड टू पार्टनर्स। जो पार्टनर्स से रिलेटेड इनकम्स हैं उनको यहां दिखाएंगे बच्चों। और यहां पे सिर्फ एक ही चीज आती है, वैसे तो और भी चीजें दिखा सकते हैं बट यहां नहीं दिखाएंगे। यहां पे सिर्फ एक चीज दिखाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और वो एक एक्सपेंस होता है, एक्सपेंसेस ऑफ पार्टनर्स। ओके, तो देखिए डेबिट में क्या क्या दे रखा है। जैसे कि आपको दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट की है तो उस पर पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये डेबिट में आएगा। और ये खर्चा भी कब करेगी पार्टनरशिप फर्म? जब पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट कमाया है, ठीक है? दूसरा है पार्टनर सैलरी। अगर पार्टनर एक एम्प्लॉय की तरह भी काम करता है पार्टनरशिप फर्म में, तो पार्टनरशिप फर्म की जिम्मेदारी तो बनती है वैसे कि उसको सैलरी दें, और पार्टनरशिप फर्म दे भी देगी बट तभी देगी जब प्रॉफिट कमाया हो। पार्टनर की सैलरी बच्चों एम्प्लॉयज़ की सैलरी से कंपेयर मत करो। एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी पड़ती है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, एम्प्लॉयज़ को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट पार्टनर्स को हम तभी सैलरी देंगे जब फर्म ने प्रॉफिट कमाया हो। सिमिलरली पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर ने कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करके फर्म का कुछ फ़ायदा करवाया, कोई सेल करवाई, कोई डील करवाई, तो उसमें पार्टनर का कमीशन बनता है। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को कमीशन देगी, मगर तभी देगी जब प्रॉफिट हुआ हो। क्रेडिट साइड पे आ जाइए। क्रेडिट साइड में आपको सबसे पहले दे रखा है बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आया है डायरेक्ट, उसको आप यहाँ शो करोगे। उसके बाद आपको दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यानी पार्टनर ने अगर कुछ मनी विड्रॉ करी है तो पार्टनरशिप फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। इसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और ये एक पार्टनर का खर्चा माना जाता है, तो इसलिए इसको हमने क्रेडिट में दिखाया। डेबिट में एक चीज़ और है, ट्रांसफर टू रिजर्व। अगर पार्टनरशिप फर्म ने कुछ प्रॉफिट कमाया है बच्चों, तो उस प्रॉफिट का अगर थोड़ा सा हिस्सा किसी रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो भी काइंड ऑफ एप्रोप्रिएशन ही है, तो इसलिए उसको भी यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो प्रॉफिट का जितना हिस्सा हमने एक रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है उतना अमाउंट ही यहाँ दिखाएंगे, ठीक है? बस इतनी सी चीज़ें आती हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता। अब आपको लास्ट में क्या करना है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड का टोटल करना और डिफरेंस निकालना है। क्रेडिट साइड को आप पॉजिटिव साइड मानिए और डेबिट को नेगेटिव। अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, डेबिट का कम है, तो माइनस करके जो डिफरेंस आएगा, क्रेडिट में से डेबिट बैलेंस को माइनस करके जो डिफरेंस आएगा वो आपका आएगा प्रॉफिट, और उससे आप दिखाओगे डेबिट में। और इसका ऑपोजिट, इफ द डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड, then the balance of debit side shall be deducted from credit side and the difference would be called as loss. एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए कि अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा है 2 लाख रुपए का और डेबिट का टोटल आ रहा है लेट सपोज 1,80,000 रुपये, तो क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है, डेबिट का कम है। दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस है 2,20,000, सॉरी।
तो ये 20,000 आपका प्रॉफिट होगा। ओके, ऑन दी अदर हैंड अगर डेबिट का टोटल आ रहा है, मान लीजिए 1,50,000, ये डेबिट का टोटल है, और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,20,000। अब यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस है 30,000 का। ये 30,000 बच्चों हम लॉस में दिखाएंगे। देखा कितना इजी है। आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। आई श्योरली रीड इट, और जैसे कि मैंने कहा मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द इसको सॉल्व करने की। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। Thank you for joining today. I'll see you in the next time. Till then, bye bye.